इस लड़के के मॉम डैड फ्रंट लाइंस पर फाइट करते हुए चल बसे थे और इसीलिए इसका बस एक ही ड्रीम था कि एक स्कूल में एंटर हो और वहां से फ्रंट लाइंस पर जाकर अपनी फैमिली का बदला ले। पर सैड सीन ये है कि इसका ये सिंपल सा ड्रीम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जब वो ऑफिशियली स्कूल में एंटर होने ही वाला था तो प्रिंसिपल ने उससे बोला, सुनो बेटा, तुम्हारा दोस्त ली एक सेमी प्रो मार्शल आर्टिस्ट है और वो तुमसे बहुत बेटर है, और क्योंकि वो बेटर है तो वो इस स्कूल का नाम ज्यादा रोशन कर पाएगा, और इसीलिए अगर तुम उसके लिए अपनी सीट छोड़ दो तो हम तुम्हें 20,000 देंगे, जिससे तुम अपनी लाइफ का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सको या कोई नॉर्मल जॉब कर सको। लिटरली हमारा हीरो शेन रोने ही वाला था, क्योंकि उसकी लाइफ का ड्रीम फ्रंट लाइंस ज्वाइन करना था। तो वो प्रिंसिपल से कहता है, मेरे मोम डैड वहां मारे गए और अभी तक उनकी राख भी वापस नहीं आई है, और बदले में गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया है कि मैं किसी भी स्कूल को ज्वाइन कर सकूं जो मुझे पसंद हो। पर तुम अब ये राइट मुझसे छीन कर उस ली नाम के लड़के को देना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारा भतीजा है। प्रिंसिपल उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम्हारे अंदर टीम वर्क वाली वाइब बिल्कुल नहीं है, और स्कूल तुम जैसे किसी भी सेल्फिश इंसान को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर वो ड्रॉर से एक पेपर निकालता है और उसको देता है और तुरंत साइन करने का ऑर्डर देता है, और उसको बताता है कि उसकी इस बदतमीजी की वजह से वो उसको उसकी फाइल नहीं देगा, और स्कूल फाइल के बिना शेन किसी और स्कूल में अप्लाई नहीं कर पाएगा। शेन उस पेपर को पकड़ता है और फाड़ देता है और प्रिंसिपल से कहता है, ठीक है, बस याद रखना कि जो हुआ उस पर तुम्हें पछतावा होगा, और उसको छोड़कर वहां से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद जब शेन बाहर आता है तो वो एक स्लॉटर हाउस के सामने जाता है और कहता है कि ये कसाई खाना मेरी नई शुरुआत बनेगा। हम देखते हैं कि स्लॉटर हाउस वर्कर से भरा हुआ था, जिनमें से ज्यादातर डेड बॉडी साफ कर रहे थे या स्किनिंग और कटिंग का काम कर रहे थे। शेन एंटर होता है और बिना कुछ बोले एग्जैक्ट बीच में खड़ा हो जाता है। तब ऑब्वियसली सबकी अटेंशन उस पर जाती है, तो स्लॉटर हाउस का बॉस चाकू पकड़ता है और कहता है, तुम खुद को कहां समझ रहे हो, ये जगह स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, तुम्हारे लिए यही बेटर है कि डर के मारे अपनी पेंट गीली करने से पहले यहाँ से चले जाओ। शेन रिप्लाई करता है और कहता है, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, मुझे जॉब चाहिए। वर्कर्स शॉक हो जाते हैं और शेन को वार्न करने लगते हैं, और कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत पतला है और यहाँ के काम के लिए ठीक नहीं है, और कुछ दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं कि शेन को ट्राई करने दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो डर जाएगा और खुद ही भाग जाएगा। उसी मोमेंट पर बॉस एक गुस्से वाले सुअर के पिंजरे के पास खड़ा होता है और हमारे हीरो से कहता है कि हम यहाँ फालतू सुअर नहीं काटते, हम आर्मर्ड सुअर काटते हैं जो इंसानों को खा सकते हैं। शेन कहता है, मुझे ये सब अच्छे से पता है, मुझे बस जॉब से पैसे चाहिए। तो बॉस एक लंबी सांस लेता है और समझ जाता है कि शायद इस लड़के पर उधार है या लिटरली इसके पास खाने को कुछ नहीं है, और इसीलिए उसको उस पर तरस आ जाता है, और वो उसे एक पानी का पाइप देता है और कहता है कि अभी से तुम सुअरों की आते साफ करोगे और मैं तुम्हें दिन के 200 युआन दूंगा। इस सब के बीच शेन को एक झटका लगता है, क्योंकि उसका पर्सन सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है और उसको एक मैसेज आता है कि मॉन्स्टर किलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। शेन वापस बॉस से बात करता है और कहता है, वैसे मैं एक मार्शल आर्ट्स स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो वहां मौजूद सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं और विश्वास नहीं करते, और बॉस कहता है कि तो तुम ऐसे स्कूल में होने के बाद यहाँ क्या करने आए हो। वो सिंपली कहता है, मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ, पर एक नॉर्मल वर्कर की तरह नहीं, जैसा तुमने बोला, मैं खुद सीधा कटिंग का काम करना चाहता हूँ। बॉस शेन की तरफ चाकू फेंकता है और कहता है, तुम इंटरेस्टिंग लग रहे हो, पर क्या तुम सच में एलियन मॉन्स्टर्स को मार पाओगे या नहीं। शेन अपने आसपास देखता है और पाता है कि वहां सुअर और एक सांड भी है, और कहता है, बेसिकली मैंने अभी तक मारना नहीं सीखा है बॉस। उससे कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी सीख सकते हो, और बताता है कि इस सांड के पैर में चेन है और इसे मारना बहुत आसान है, और कहता है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं इसको तुम्हारा यहाँ पहला टास्क मान लूंगा। शेन ऑफर एक्सेप्ट करता है, पर उसी टाइम सब वर्कर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का पागल लग रहा है, क्योंकि अगर सांड ने उसे एक भी झटका दिया तो लिटरली उसकी हड्डी टूट जाएगी। हमारा हीरो सांड की आंखों में अच्छे से देखता है और सांड भी उसे गुस्से से घूरता है, और तभी उसका पिंजरा खुलता है तो वो तेजी से दौड़ता है और अपने सींगों से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लकी सीन ये होता है कि वो लास्ट मोमेंट पर अटैक को डोज कर लेता है और सांड को एक बहुत फास्ट स्टेप मारता है और उससे दूर भागता है और उसे एक बार और हिट करता है। सांड इससे मरकर गिर जाता है और शेन दूर कूद जाता है और अपने किए हुए काम से बहुत हाफ रहा होता है। जब वो सांड को मारता है तो सिस्टम शो होता है और कहता है कि तुम्हें इस किल की वजह से आधा किल पॉइंट मिला है। दूसरी तरफ सारे वर्कर्स एकदम शोक में थे और जो हुआ उससे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। शेन सोचता है और खुद से कहता है, लिटरली ये पहली बार है मैंने किसी लिविंग चीज को मारा है, क्योंकि इससे पहले बस थोड़ी ट्रेनिंग थी और कुछ नहीं। उसके बाद वो सिस्टम को देखता है और कहता है, एक्चुअली जो टैलेंट मेरे अंदर अवेक हुआ है बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ किल सिस्टम होने की वजह से मुझे लेवल अप करने के लिए अब किसी
उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। शैन को लगता है कि ये जगह उसकी स्टार्ट के लिए सबसे परफेक्ट जगह है, जहां वो ढेर सारे किल पॉइंट्स कलेक्ट कर सके, अपनी पावर बढ़ा सके और इन सब में रिस्क भी कम रहेगा। उसके बाद वो कंटिन्यू करता है और सांड के पास जाकर उसकी गर्दन काट देता है। तब पिंजरे का वर्कर बहुत डर जाता है, पर शैन उससे कहता है कि तुरंत नेक्स्ट मॉन्स्टर को बाहर निकालो बॉस। सरप्राइज होता है और शैन से कहता है, लगता है तुम इस जगह के बहुत जल्दी यूज्ड टू हो गए हो और तुम्हें मॉन्स्टर से या मारने से या खून से भी डर नहीं लग रहा, और तुम ऐसे कामली डील कर रहे हो जैसे तुम कोई हंटर हो और तुम्हें अपना शिकार मिल गया हो। शैन की डिमांड पूरी होती है और दूसरा दरवाजा एक सांड पर खुलता है और वर्कर्स उस सांड को करंट लगाते हैं ताकि वो मूव ना कर सके। तो वो जमीन पर गिर जाता है और सच में फ्रीज हो जाता है। शैन इस चांस का फायदा उठाता है और तेजी से डैश करके सांड की गर्दन पर चाकू मारता है और उसे काट डालता है, जिससे उसको एक और आधा पॉइंट मिल जाता है। सीन कंटिन्यू होता है और एक और सांड बाहर आता है, पर इस बार उसको कोई करंट नहीं लगा होता। शेन बहुत स्मूथली मूव करता है और बस एक हिट में इस सांड को मार देता है, तो उसको आधा पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस मोमेंट पर सारे वर्कर्स अपना सारा काम छोड़कर बस शेन को देखते रहते हैं। तो बॉस बीच में आता है और उन पर चिल्लाता है और कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे पास बहुत काम है। वे पैनिक होते हैं और दौड़कर तुरंत वापस काम शुरू करते हैं। और जहां तक शेन की बात है, तो वो अभी इन सांडों को एक ट्रेनिंग की तरह ले रहा है और सिंपली उन्हें एक के बाद एक मारता जा रहा है। वर्कर्स कहते हैं, इम्पॉसिबल, इस लड़के ने ऑलमोस्ट सारे सांडों को मार दिया है। लेकिन शेन रिलैक्स नहीं होता और एक और बंधे हुए सांड को देखता है, तो वहां जाकर उसे भी मार देता है ताकि कुछ भी बाकी ना रहे। ऑलमोस्ट सारे सांड मर जाते हैं। तो बॉस सबको काम के लिए हाइप अप करता है ताकि वे नेक्स्ट स्टेप करे। और थोड़ी देर बाद एक वर्कर उससे कहता है, ठीक है, हमने सारे अवेलेबल सांडों को रेडी कर लिया है। और फिर वो और सभी रिलैक्स करने बैठ जाते हैं। बॉस वॉच चेक करता है और देखता है कि 10 बज गए हैं, तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने अपना वर्किंग डे कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ लगभग 2 घंटे में सब कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं। इस टाइम के बीच शेन ने जो हार्ड वर्क किया, उसके बाद वो खड़ा होकर हाँफ रहा था, पर एक्चुअली में वो बहुत हैप्पी था क्योंकि अब उसके पास 5 पॉइंट्स थे। शेन इन पॉइंट्स को यूज करना चाहता था, पर उससे पहले ही बॉस सब वर्कर्स को खाना खाने के लिए बुलाता है और सच में सब फूड रूम में जाते हैं और शेन एक प्लेट लेकर रूम में एंटर होता है। और उस वक्त वहां प्रेजेंट सब लोग उससे डर फील करते हैं। वो ज्यादा केयर नहीं करता और चिल होकर वॉक करता हुआ एक टेबल पर अकेला बैठ जाता है। अचानक बॉस उसके पास आता है और उसके पास एक मैसिव मीट की प्लेट होती है और उससे कहता है, तुमने यहाँ सबसे ज्यादा काम किया है, तो तुम्हें पूरा राइट है कि जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए तुम आराम से ये पूरी प्लेट खाओ। शेन मीट का पहला पीस खाता है और अपनी बॉडी में एक अजीब सी फ्रेश वाइब फील करता है और बोलता है कि इस मीट का टेस्ट बहुत मस्त है। और लिटरली वो बिना रुके तब तक खाता रहता है जब तक वो अपने सामने की पूरी क्वांटिटी फिनिश नहीं कर देता। और उसके बाद वो बॉस से बात करता है और कहता है, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए रोज ऐसा ही खाना लाओ। और उससे पूछता है कि क्या मारने के लिए और भी मॉन्स्टर्स हैं। बॉस शेन की एनर्जी देखकर हैप्पी हो जाता है और उससे कहता है, डन। आफ्टरनून के बाद मैं तुम्हारे लिए एक नया शिपमेंट लाऊंगा। वहां स्पॉट पर मौजूद सब लोग बहुत डर जाते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या शेन ब्लड थर्स्टी साइको है, या क्या उसके बाद शेन वर्क एरिया में अकेला बैठता है और सिस्टम ओपन करके उन 5 पॉइंट्स को यूज करता है जो उसने अर्न किए थे। तो हम देखते हैं कि उसके मसल्स और बोन्स अपग्रेड हो जाते हैं और वैसे ही उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। वो गहरी सांस लेता है और अपनी मुट्ठी टाइट करता है और कहता है, मैं सीरियसली फील कर रहा हूं कि मेरी पावर बढ़ गई है और मोस्टली अब मारना पहले से बहुत आसान होगा। और टाइम पास होने के साथ और जब सब लोग काम से फ्री होकर रिलैक्स कर रहे थे, हम देखते हैं कि एक गाड़ी की साउंड आती है। उस टाइम एक्चुअली में एनिमल्स की एक नई शिपमेंट के साथ एक ट्रेलर आती है। तो बॉस लड़कों के पास आता है और कहता है, चलो उठो, अब अपने पास नया काम है। शेन उनके साथ उठता है और उस गाड़ी को देखता है जो ओपन होती और उसमें से आयरन पिक्स निकलते हैं। तो वो अपने होठ चाटता है और कहता है, ये सब मेरे शिकार बनेंगे। उस टाइम बॉस केज वाले वर्कर से फोकस करने और रेडी होने को कहता है, तो वो वर्कर उससे ओके बोलता है, पर उसके फेस पर थकान क्लियर दिखती है। अब वो वर्कर मशीन्स यूज करना स्टार्ट करता है ताकि पिक्स को बांध सके और उन्हें पहले मारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक वाले केज में डाल सके। पर जब वो ऐसा कर रहा होता है, एक टिक को करंट लगता है, पर वो बिल्कुल नहीं मरता और उठ खड़ा होता है। बॉस टेंशन में आ जाता है और कहता है, बस अब हमारा गेम ओवर, क्योंकि ये पिग हमें नहीं छोड़ेगा। सब भागने का ट्राई करते हैं जबकि वो पिग खड़ा होता है और अटैक के लिए रेडी होता है, पर शेन भी फुल करेज के साथ उसके सामने खड़ा रहता है। बॉस डर जाता है और शेन से कहता है, इन पिग से पंगा मत लो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और पक्का तुम्हें मार देंगे। पर शेन किसी चीज की केयर नहीं करता। वो अटैक स्टांस में खड़ा होता है और उसके बाद पिग के बगल में जंप करके उसके साइड में हिट करता है।
पिग को इससे बहुत पेन होता है और शेन इसका फायदा उठाकर कंटिन्यू करता है और पिग के सामने जंप करके एग्जैक्टली उसकी नेक के नीचे हिट करता है। उस टाइम पिग प्रॉपर्ली डेड होकर गिर जाता है और रिटर्न में शेन को एक फुल पॉइंट मिलता है। वो कहता है बहुत परफेक्ट, क्योंकि ये पिग स्टार्टिंग से इंजर्ड नहीं था, इसलिए मुझे इससे सिर्फ आधा नहीं बल्कि एक फुल पॉइंट मिला। दूसरी तरफ बॉस एकदम शॉक्ड होता है और कहता है लिटरली कोई भी इंसान किसी पिग को इस तरह नहीं मार सकता जब तक वो एक मार्शल आर्टिस्ट ना हो। और यहां वो शेन के पास जाता है और उससे कहता है लगता है तुम सही थे, तुम एक्चुअली एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो जैसा तुमने स्टार्टिंग में बताया था। शेन उसको कंफर्म करता है और उसको यह भी बताता है कि उसको अभी रिसेंटली स्कूल से निकाल दिया गया है। बॉस ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है और कहता है कैसा पागल प्रिंसिपल है जो शेन जैसे जीनियस मॉन्स्टर को निकाल देगा। वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि इस कटे हुए पिग को ले जाओ और इस पर काम करो। और सच में वे लोग ऐसा करने के लिए जल्दी से मूव करते हैं। पर अगर शेन की बात करें तो वो बाकी बचे हुए पिग्स को इजीली एक के बाद एक मारना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा हो। इससे वो 10 नए पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है। तो कहता है चलो अब फिर से अपग्रेड करते हैं। और सच में वो अपग्रेड होता है और इस बार उसके मसल्स कट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि वो एक एथलीट बन गया हो। जब अपग्रेड खत्म होता है वो अपना हाथ हिलाकर बॉस को इशारा करता है, तो बॉस उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या चाहिए। शेन रिप्लाई करता है और उससे कहता है मुझे बस बाकी बचे हुए पिग्स को फेस करना है बिना उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक दिए। वर्कर्स इस आइडिया से पैनिक होने लगते हैं और बॉस उससे पूछता है कि क्या वो अपनी बात पर श्योर है। और ऑब्वियस सी बात है, शेन हाँ में अपना सिर हिलाता है। बॉस कहता है बहुत परफेक्ट और वर्कर को अभी के अभी शॉकर बंद करने का ऑर्डर देता है। वर्कर ऑब्जेक्ट करता है और कहता है ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर बॉस उस पर चिल्लाता है और कहता है मुझे शेन पर ट्रस्ट है और मुझे पता है वो सक्सेस होगा, क्योंकि अब मैटर रिस्की हो गया था। तो सारे वर्कर्स वहां से बाहर निकल जाते हैं और पिग्स को रिलीज किया जाता है और सबसे पहला पिग एंटर करता है और फुल स्पीड में भागता है। इसके ऑपोजिट शेन चाकू पकड़ता है और इस पिग को सिर्फ एक बार स्टैब करता है और वो तुरंत मर के गिर जाता है, क्योंकि शेन अभी अपग्रेड हुआ था। वो सांस लेता है और कहता है ये तो बहुत इजी निकला। और जब दूसरा पिग एंटर करता है शेन सिंपली उसको भी सेकंड्स में मार देता है। इसी हालत में थोड़ी थोड़ी देर में वो एक पिग रिलीज करते हैं और शेन उन सबको मारता जाता है और सिस्टम पॉइंट्स काउंट करता रही। थोड़ी देर बाद शेन अपना पसीना पोंछता है क्योंकि वो थक गया था और एक एक्स्ट्रा पिग उस पर जंप कर देता है। वो स्मूथ मूव से उस पिग के अटैक को डॉज करता है और उसको साइड से चाकू से हिट करके मार देता है और उसके बाद स्माइल करके कहता है ये काम बहुत एंटरटेनिंग है और अपने होठ चाटता रहता है। वर्कर्स लिटरली कन्विंस हो जाते हैं कि शेन को बस मारना पसंद है और कुछ नहीं, और वो एक साइको है। और एक बुचर कहता है मैं 20 साल से काम कर रहा हूं और लाइफ में पहली बार किसी को शेन जैसा देखा है। और बॉस का क्या, तो उसको लग रहा था कि उसको शेन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि फॉर श्योर इससे अभी या फ्यूचर में उसे ही फायदा होगा। वापस अपने हीरो पर आते हैं जिसने अभी तक 6 पिक्स मार दिए थे, पर वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता और बॉस को बोलता है कि बाकी बचे सभी पिक्स को एक साथ भेज दो। वर्कर उसकी बात सुनता है और लिटरली सारे पिक्स को आजाद कर देता है। जो बाहर आते हैं उस टाइम बॉस टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये पिक्स शेन को पूरी तरह कवर कर लेते हैं। तो वो इस सब को रोकने का ट्राई करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। शेन डायरेक्टली स्पोर्ट से भागना स्टार्ट करता है और वैसे ही पिक्स उसके पीछे भागते हैं, पर वो जंप करता है और पहले वाले को उसकी बैक पर हिट करता है। जब तक वो मर नहीं जाता एक दूसरा पिक चांस लेकर जंप करता है ताकि उसकी बैक पर अटैक करके उसको फिनिश कर सके। पर शेन अपने चाकू के साथ टर्न होता है और इस पिक के ठीक बीच सिर में स्टैप कर देता है। सीन यहां नहीं रुकता, 2 और पिक्स अलग अलग डायरेक्शन से उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वहां भी शेन उनके सिरों के ऊपर से जंप करता है और नीचे आकर उन्हें फिनिश कर देता है। उसके बाद वो टर्न होता है और आखिरी 2 पर फोकस करता है और लास्ट में वो खड़ा होता है और उसके चाकू से ब्लड टपकता रहता है। वर्कर्स एक्सट्रीम शॉक में होते हैं और अपने टूल्स गिरा देते हैं और कहते हैं कि शेन डेफिनेटली एक मॉन्स्टर है। और वैसे ही बॉस जमकर खड़ा रह जाता है और कहता है दुनिया में कोई इंसान शेन जैसा कैसे हो सकता है। शेन उससे कहता है क्या अभी भी और काम बाकी है या क्या? तो बॉस कहता है नहीं, बस तुम्हारा आज का डन हो गया। तो वो कहता है ठीक है, फिर मैं अब घर जाने के लिए निकलता हूं बॉस। उसके इस मस्त काम के लिए उसको थैंक्स बोलता है और फिर अपनी आवाज तेज करके वर्कर्स को तुरंत काम पर लगने का ऑर्डर देता है। तो सब बोलते हैं ओके बॉस और स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो काम स्टार्ट करने वाले होते हैं वो सुअरों की बॉडी पर कट्स देखते हैं और उन्हें शेन के डेंजरस लेवल और उसकी क्रेजी स्पिरिट का और भी ज्यादा रियलाइजेशन होता है।
और यहाँ बॉस अकाउंटेंट से बात करता है और कहता है मुझे चाहिए कि तुम शेन को यहाँ की सबसे हाईएस्ट डेली सैलरी दो। तो अकाउंटेंट ये सुनकर कहता है डन। शेन खुद अब तक घर पहुंच गया होता है तो वो अपने कपड़े उतारकर शावर लेता है और जब बाहर आता है तो सिस्टम ओपन करता है और उन पॉइंट्स को यूज करता है जो उसने आज कलेक्ट किए थे। पॉइंट्स यूज करने की वजह से उसकी बॉडी अपग्रेड होती है और वो स्माइल करता है क्योंकि वो पावर फील करने लगा है। वो खड़ा होता है और कहता है मैं अब परफेक्ट बॉडी वाले फेज में एंटर हो गया हूं। और उसको याद आता है कि ये परफेक्ट बॉडी इंसान के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली एंटर होने के रास्ते खोल देती है। वो खुद से कहता है ऑसम स्कूल, वैसे भी मुझे स्लो कर देता लेकिन अब इस सिस्टम और मॉन्स्टर्स को मारने के साथ मेरा लेवल लिटरली एकदम क्रेजी हो जाएगा। और यहाँ उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि अब वो बाहर वाइल्ड में जाए और भी बड़े डेंजर को फेस करे क्योंकि ये और भी फास्ट लेवल अप होने का एक परफेक्ट चांस होगा। ये दिन यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट डे शेन वापस अपने काम के लिए स्लॉटर हाउस जाता है और वर्कर से कहता है कि आज के सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ रिलीज कर दे बॉस। भागकर आता है और जल्दी से बीच में बोलता है और उसको समझाता है कि आज का बैच सांडो का है और सांडो का एक साथ अटैक करना अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को भी इजीली मार सकता है। पर शेन अपनी बात पर अड़ा रहता है और बॉस को कंफर्म करता है कि कुछ भी हुआ तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। बॉस कहता है बहुत सही और वर्कर को तुरंत सांडो को खोलने का ऑर्डर देता है और कहता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो स्लॉटर हाउस के गेट्स बंद कर देना जब तक कोई सोल्यूशन ना निकले। वर्कर कहता है ओके और जैसे ही वो खोलता है हम देखते हैं कि सारे सांड एक क्रेजी स्पीड से भाग कर आते हैं। शेन स्माइल करता है और उसको भी थोड़ा डर फील होता है पर वो कहता है हेल यही वो फीलिंग है जो मुझे फील करनी थी। और फिर वो एक स्टेप पीछे जंप करता है और पहले सांड को स्टैब करके मार डालता है। वो इस फाइट के लिए सुपर हाइप्ड हो जाता है तो वो बाकी सांडों पर डैश करता है और उन्हें एक के बाद एक मारता रहता है। फाइट में उसकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है यहां तक कि वो रिकॉर्ड टाइम में सारे सांडों को मार देता है। जब सब खत्म हो जाता है तो वो डेड बॉडीज के बीच फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और चाकू से ब्लड हटाने के लिए उसे झटकता है। बॉस कहता है इम्पॉसिबल, लिटरली ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट भी वो नहीं कर सकते जो शेन अभी कर रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एक दिन में उसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। उसके बाद सांडो का दूसरा बैच आता है और शेन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो उनकी तरफ भागता है और उन्हें भी इजीली मार देता है और थोड़े ही टाइम में फाइट को पूरी तरह एंड कर देता है। और इसी बीच वो ली नाम का लड़का जिसने स्टार्टिंग में शेन की जगह ले ली थी वो अपने दोस्तों के साथ इस स्लॉटर हाउस में आता है। उनमें से एक अपनी नाक बंद करता है और कहता है कि यहाँ की स्मेल बहुत डिस्गस्टिंग है। तो ली उससे कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि शेन जैसा निकाला हुआ लूजर ऐसी ही किसी घटिया जगह पर काम करेगा। उनके दूसरे दोस्त को ये बात फनी लगती है और वो भी शेन का मजाक उड़ाता है और सब हंसने लगते हैं। और यहाँ ली अपनी स्लीव्स रोल अप करता है और अपनी पावर शो ऑफ करने लगता है और कहता है मैं शेन को पैसों के दम पर स्कूल में इंसल्ट करना चाहता था पर शेन ने निकाले जाने के बदले स्कूल से पैसे लेने से ही मना कर दिया था तो इसीलिए मैं यहाँ उसके वर्क प्लेस पर पावर यूज करके उसकी बेइज्जती करूंगा। लड़के ली को चीयर करने लगते हैं और ली कहता है मैं शेन को बस एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता हूं पर अगर वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगे तो मैं उसके लिए कोई दूसरी अच्छी जॉब देख लूंगा पर अगर उसने मुझसे पंगा लिया तो मैं उसको पूरी तरह तबाह कर दूंगा और उसे फिर कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा। फाइनली ली स्लॉटर हाउस के दरवाजे पर किक मारता है और एंटर होता है पर वो और उसके साथ वाले सब एक के ऊपर एक पड़ी सांडों की डेड बॉडीज को देखकर शॉक हो जाते हैं और शैन यहाँ इन सब बॉडीज के बीच खड़ा होता है और पूरी तरह खून से सना हुआ होता है। वे शैन से बहुत डर जाते हैं और ली उसकी नजर देखकर सरप्राइज होता है और खुद से अज्यूम कर लेता है कि शैन की ये नजरें स्कूल से निकाले जाने की वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही हैं। वो उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है वैसे इन सब डेड बॉडीज के बीच खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने ही इन्हें मारा है। और हमेशा की तरह उसके बाकी दोस्त भी शैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बहुत वीक और लूजर है। शैन उनको इग्नोर करता है और अपना काम कंटिन्यू करते हुए अपना चाकू धोने जाता है पर ली उसके पास जाता है और उससे कहता है सुनो मेरे पास वैसे भी तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है, मुझे तुमसे बस ये चाहिए कि तुम अपनी स्कॉलरशिप छोड़ने वाले पेपर पर साइन कर दो और मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दे दूंगा। और यहां हमें पता चलता है कि शैन ने स्टार्टिंग में साइन नहीं किया था। शैन उसको रिप्लाई करता है और कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हारी ये बात रिजेक्ट कर दूं। तो ली उसे सिंपली कहता है हम अभी स्कूल में नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें क्रश कर सकता हूं। इसी बीच
स्लोटर हाउस का बॉस एक साइड में खड़ा होकर सब देख रहा होता है और कहता है ली पक्का पागल है जो शेन को ऐसे थ्रेटन कर रहा है और उससे पंगे ले रहा है। ली अपनी बात कंटिन्यू करता है और उससे कहता है क्योंकि तुम साइन नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और वो जल्दी से उस पर जंप करता है और उसको एक बहुत तगड़ा पंच मारता है। ली के दोस्त ये देखकर हैप्पी होते हैं और उसको चीयर करने लगते हैं और बस उसका पंच शेन को लगने ही वाला होता है, पर शेन फुल चिल होकर अपना हाथ उठाता है और ली के पंच को इजीली पकड़ लेता है। ली और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और शेन उससे बात करता है और कहता है रियलिटी तो ये है कि अभी तुम बहुत वीक हो। ली बहुत कंफ्यूज्ड होता है और खुद से कहता है कि मेरे इस पंच से तो एक लकड़ी का बोर्ड टूट जाना चाहिए था, पर शेन ने इसे इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर लिया। शेन उसके हाथ पर जोर से प्रेशर डालने लगता है, यहां तक कि ली की हड्डी क्रैक होने लगती है और वो बहुत तेज चिल्लाता है और पेन की वजह से अपने घुटनों पर गिरकर रोने लगता है। वो उससे कहता है मुझे अभी छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो, पर शेन रुकता नहीं है और चाकू की बैक साइड से ली के फेस पर तब तक मारता रहता है जब तक उसके दांत नहीं टूट जाते। वो उससे कहता है अब मेरी बात सुन, मैं तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तू फिर कभी मार्शल आर्ट्स कर सके। ली के दोस्त बीच में आने का ट्राई करते हैं तो वे अपने वेपन्स निकालते हैं और शेन को धमकी देते हैं, पर शेन की बस एक नजर से और जब वो अपना ऑरा रिलीज करता है तो वे सब उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बॉस शेन की पावर और उसके करेज से और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि शेन ने बस अपनी एक नजर से ही उसके सारे दोस्तों को नॉर्मली हरा दिया। और यहां शेन ली के फेस पर चाकू रखता है और उससे कहता है तेरी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई। ली तुरंत अपना सिर जमीन पर झुका लेता है और हर चीज के लिए शेन से सॉरी बोलता है। तो शेन रिप्लाई करता है और उससे कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपना हाथ दे क्योंकि मुझे वो चाहिए। और वो तुरंत चाकू की बैक साइड से ली के हाथ पर मारता है और उसकी हड्डी तोड़ देता है। तो ली अपना हाथ पकड़ता है और भी जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उस टाइम शेन ली के दोस्तों से बात करता है और उनसे कहता है तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, इस लड़के को यहां से उठाओ और अभी के अभी दफा हो जाओ। तो वो लड़के उसकी बात सुनते हैं और ली को उठाकर जल्दी से भाग जाते हैं। बॉस कहता है ये लड़का शेन तो बहुत क्रूएल और ब्रेव निकला और पक्का फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा नाम होगा। शेन का फोकस बस लेवल अप करने पर होता है। तो वो वर्कर से कहता है चलो टाइम वेस्ट मत करो, सांडो का एक और एक्स्ट्रा बैच अंदर भेजो। और सच में सांड अंदर आते हैं और शेन उन्हें मारता रहता है और थोड़े टाइम बाद उनमें से एक